हेलो एवरीवन, आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आइए हम सब क्लास 12 के मैथ के अंशाल पेपर का क्वेश्चन देखते हैं जो 2023 के एग्जाम में पूछा गया था। वेक्टर संबंधित क्वेश्चन है, बोर्ड पे आप देख रहे होंगे। यह एक छोटे से कॉन्सेप्ट बेस है क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन है, आपको 2 नंबर देकर ही जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, अगर यही नहीं आया तो इसी को थोड़ा अंक चेंज कर देंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट वही रहता है। तो ऐसे क्वेश्चन जो आ रहे हैं उनको कम समय में आप लगाते हुए चलेंगे, ठीक है। तो दिया गया था वेक्टर ए और वेक्टर बी दिया गया था। कहा गया था वेक्टर ए और वेक्टर बी दो भुजा है, क्या त्रिभुज की दो भुजा है। तो कहा गया था त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें क्या निकालना होता है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकालना होता है, वो भी मार्ट में। तो आइए हम सब आपको कॉन्सेप्ट बताते हैं एकदम जीरो से, ठीक है। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी कैसे निकलता है, पहली बात तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकालना होगा, उसके बाद ही मार्ट निकाल पाएंगे। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकालना होगा, ठीक। देखिए वेक्टर ए क्रॉस बी वेक्टर निकालने के लिए आप डिटरमिनेंट पढ़े होंगे थोड़ा भी, अगर डिटरमिनेंट अगर आप थोड़ा भी पढ़े होंगे सारिक, अगर नहीं भी पढ़े होंगे तभी समझ में आएगा आपको। अगर इसको हम डिटरमिनेंट निकाल लें वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का, तो आपको पता होगा आई कैफ ये होगा, ए जे कैफ होगा और के कैफ होगा, होता है आई कैफ जे कैफ के कैफ होता है। देखिए आई जे के प्लस माइनस प्लस ऐसे चलता है, ठीक है। पहला वाला प्लस माइनस प्लस, जैसे A11 A12 चलता था वैसे ही, ठीक है। देखिए आई के जितने भी गुणांक है उनको आई के सामने रखेंगे, जे के जितने भी गुणांक उनको जे के सामने रखेंगे, और के जितने भी गुणांक है उनको के सामने रखेंगे, ठीक है। आई के गुणांक के 3 यहाँ पर है तो 3 लिख दिए आई के सामने। और इसमें बी में देखेंगे आई का कितना गुणांक है, बी में कितना है, एक है ना। देखिए आई कैफ है, आई कैफ एक तो समय मल्टीपल होता है तो एक गुणांक है, एक लिख देंगे, ठीक। उसी प्रकार के में देखेंगे के गुणांक कितने हैं, जे का और के का दोनों को देखेंगे। तो जे देखेंगे तो यहाँ पर एक गुणांक पे है, क्योंकि एक समय मल्टीपल होता तो माइनस एक है, लेकिन क्या है माइनस में है तो माइनस एक लिखेंगे। यहाँ पर देखेंगे बी में क्या है 2 है, वो भी प्लस में है तो प्लस प्लस है, प्लस लिख भी सकते हैं नहीं भी लिखें, क्योंकि जो अंक माइनस दिखाता है और प्लस तो छिपा ही रहता, प्लस तो आप समझ रहे हैं, ठीक है। वैसे के कैप में देखेंगे तो के कैप ए में देखेंगे तो 5 है और बी में देखेंगे कितना है -1, ठीक ठीक। आप सारणिक रूप में ऐसे लिख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकालेंगे। कैसे निकालते हैं देखिए आइए। सबसे पहले आई कैप लेंगे, आई कैप लेंगे जब, अगर आई कैप आप ले रहे हैं तो आई कैप लेंगे, आई के सामने के स्तंभ, इसे कहते हैं स्तंभ, इसे कहते हैं पंक्ति, ठीक है। तो स्तंभ को छोड़ देंगे, जो ले रहे हैं आई कैप ले रहे हैं, पहले आई से शुरू होगा ना, आई शुरू होगा तो आई कैप ले रहे हैं, आई के स्तंभ को छोड़ देंगे। आई के जब स्तंभ को छोड़ देंगे यही बचेगा ना, -1 2 5 -1 बचेगा, -1 2 5 -1 बचेगा। अब इनका जो क्रॉस मल्टीप्लाई के लिए देखिए ऊपर से करा देंगे ना, ऊपर से करा देंगे, -1 का 1 में कराएंगे माइनस में 1 आएगा, क्योंकि माइनस माइनस कर देगा प्लस, और 1 का गुणा 1 में कराएंगे तो 1 आएगा। फिर उसके बाद देखिए ऊपर से कराएंगे इसका इसके में तिरछे क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 गुणा के 10 तो लिखेंगे 10, ठीक, और माइनस में, क्योंकि सूत्र में क्या होता है माइनस होता है, ठीक है। तो दोनों का गुणा करते हैं, डिफरेंस लेते हैं तो माइनस लगाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए अब आगे चलते हैं जे कैप में, ठीक है। आई कैप तो हो गया हमारा। इसी प्रकार जब जे कैप लेंगे हम, जे कैप और भी देखिए प्लस माइनस, आपकी लेना क्या माइनस जे कैप, क्योंकि पहला प्लस आई प्लस हो गया, यहाँ लिख भी सकते हैं आई प्लस हो गया। फिर उसके बाद जे कैप माइनस लेंगे, ठीक। अब देखिए जब जे कैप ले रहे हैं तो जे के स्तंभ को छोड़ना है, जे के -1 और 2 को छोड़ देना, -1 का जो 2 को छोड़ देंगे तो कितना बचेगा 3, 1 बचेगा, 5 -1 बचेगा, 1 बचेगा। देखिए जब जे कैप ले रहे हैं तो -1 और 2 को छोड़ना, जो आप ले रहे हैं उसको स्तंभ को छोड़ना है, ठीक है। स्तंभ को जो छोड़ देंगे तो -1 2 बचेगा, ठीक। -1 2 छोड़ देंगे जब -1 और 2 छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 3 1 5 -1 बचेगा। अब इनका क्रॉस मल्टीप्लाई, जब 3 से -1 गुणा कराएंगे तो -3 हो जाएगा, और जो 5 का 1 से गुणा कराएंगे तो 5 होगा, लेकिन माइनस फार्मूले में तो माइनस रख देंगे, ठीक है। अब देखिए इसी प्रकार आगे चलते हैं, क्या लेते हैं जे कैप। तो जब जे कैप आप निकालेंगे प्लस जे कैप जब निकालेंगे तो जे कैप, देखिए जे कैप जब निकालेंगे 5 और -1 छोड़ देंगे, क्योंकि स्तंभ में जे के सामने की छोड़ देंगे, तो हमें कितने मिलेगा 3 बचेगा, 1 -1 और 2 बचेगा। अब इनका क्रॉस मल्टीप्लाई ऊपर से 3 गुणा के 6 तो लिखेंगे 6 माइनस, फिर -1 गुणे 1 करेंगे तो -1 आएगा, और माइनस यहाँ भी है तो माइनस को कर देगा +1 हो जाएगा। अब इसको थोड़ा देखेंगे हम, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा वीडियो को दोबारा देखिए, ठीक है, पीछे करके देखिए, स्पीड में थोड़ा देखिए लेकिन पीछे करके देखिए, जब तक ना समझ में आए तो आगे मत बढ़िए, ठीक है।
अब यहां से अगर देखेंगे 10 माइनस 10 और 1 घटाएंगे तो मिलेगा कितना -9 आई कैप मिले। यहां से देखेंगे दोनों अंक पे ऋण है तो जोड़ के ऋण लिख देंगे तो 5 और 3 8 हो गया, वो भी -8 और यहाँ पर माइनस है। जब यहां से लिखेंगे देखिए -j और यहाँ मिलेगा -8 मिला। और यहाँ पर देखेंगे प्लस k, यहाँ क्या है k, सॉरी यहाँ क्या है k है, ठीक है यहाँ k। तो k जब लेंगे तो यहाँ 6 एक साथ होगा, ठीक। अब यहाँ थोड़ा देखेंगे तो -9i और माइनस माइनस को कर देगा प्लस, प्लस 8j और प्लस 7k। ये तो हमारा निकला कितना a वेक्टर क्रॉस वेक्टर v, ठीक, वेक्टर a क्रॉस वेक्टर v। हम सब जानते हैं कि अगर त्रिभुज की दो भुजाएं उसका क्षेत्रफल निकालना तो होता है 1/2 मॉड वेक्टर a क्रॉस वेक्टर v होता है। क्या होता है? मॉड होता है। अच्छा, वेक्टर a क्रॉस वेक्टर v निकाल चुके हैं, लेकिन इसका मॉड निकालना तो मॉड निकालने के लिए आपको कुछ नहीं होता, इनको वर्गमूल अंडरवुड में करके इनका वर्ग करके जोड़ देना होता है। जैसे रूट लगाएंगे, रूट लगाने के बाद जो आपको a क्रॉस वेक्टर v निकाल रहे हैं इसका वर्ग करके जोड़ देंगे तो गुणांक का, तो 9 का वर्ग करेंगे 9 9 81 होगा, हो जाएगा, क्योंकि माइनस से माइनस वर्ग करेंगे प्लस हो जाता है, तो 9 9 81 होगा, ठीक। हम तुरंत लिख दे रहे हैं उसे, ठीक है। इसे 8 का वर्ग करेंगे तो 8 9 64 हो जाएगा, ठीक है। और प्लस 7 का वर्ग करेंगे 7 से 49 हो जाएगा। देखिए कुछ नहीं करना है, जब वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b निकल जाए तो डिटरमिनेंट मान निकालने के लिए आप क्या करना है, इनका वर्ग करके जोड़कर रूट निकालना, ठीक है। तो यहाँ से जब वर्ग करेंगे 9 का वर्ग करेंगे 9 9 81 हो गया, 8 का वर्ग करेंगे 8 9 64 हो गया और 7 का वर्ग 7 से 49 हो गया, ठीक। अब इनको आप जो जोड़ेंगे कितना होगा, देखिए 9 1 10 4 14 4 हासिल लगा 1 हुआ। अब यहाँ देखेंगे 6 4 10 8 18 1 हासिल 1 19, तो कितना मिला हमें 194। यानी डिटरमिनेंट वेक्टर a गुणे वेक्टर v बराबर कितना मिला 194। बस हमारा निकल गया। अब इसी फार्मूले पे रख देना है कितना 1/2 त्रिभुज क्षेत्रफल बराबर 1/2 मॉड वेक्टर a गुणे वेक्टर b है, तो मॉड वेक्टर a गुणे वेक्टर b बराबर हमने क्या है कितना 194, तो 194 लिख देंगे। अब यही हमारा जो वर्ग इकाई निकल के आएगी हमारा क्षेत्रफल होगा, ठीक है, वर्ग इकाई। देखिए एक बार और समझ लीजिएगा, किसी त्रिभुज की दो भुजाएं दी गई थी, आपको क्या करना था, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना था। तो सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b निकालेंगे। कैसे? सारणी की मदद से। यहाँ से आपको वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b निकालनी है। जो क्लियर है, अगर i कैप ले रहे हैं तो i कैप ले रहे हैं तो i के सामने को छोड़ना है, ठीक है, i के सामने छोड़ना है। बाकी जो बचे रहे 4 अंक इनको आपस में ऊपर से गुणा कराना, -1 का गुणा करेंगे -1 में 1 आ गया, 5 दूना के 10 हो गया, ठीक। फिर j कैप ले रहे, j माइनस कहाँ है, क्यों आया, क्योंकि प्लस माइनस प्लस ऐसे चलता है, तो माइनस j कैप आ गए। अब j कैप ले, j के सामने को छोड़ा -1 और 2 छोड़ देंगे तो यहाँ मिलेगा 3 और 1 मिला 5 और -1 मिला, तो 3 1 के 3 -3 और 5 1 के 5 तो -5, क्योंकि माइनस फार्मूले में है तो वहां पर 5 जो माइनस हो जाएगा, प्लस के वैसे लेना है। अब यहाँ से आपको निकलेगा वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b निकलेगा। अब एक इसको मॉड में निकालना, तो मॉड निकालने के लिए कुछ नहीं करना होता, जो आपको वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b निकालना है इन्हीं का वर्ग करके आपस में जोड़कर रूट निकाल लेना है। तो वहां से हमने रूट निकाल कितना मिला 194। बस उसके बाद फार्मूले पर रख देना है, वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b डिटरमिनेंट 1/2 इंटू वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b रख देंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल आएगा। अगर नहीं समझ में आता तो एक बार वीडियो दोबारा देखिए। यह क्वेश्चन 2023 के पेपर में पूछा गया था। हो सकता है इसी टाइप के क्वेश्चन दे दे, सिर्फ अंक बदल दे, कॉन्सेप्ट वही रहता। आप एक बार अच्छे समझ लेंगे तो आपको 2-4 नंबर ऐसे सेव हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना है। आपको हमारे चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स।